CNTSPT मेना एट्रोसिटी एक्ट मेना विल्किंसन रूल मेना तो नौकाना सनाम जहाना गे कानून मेना अधिकार मेना नोआ को UCC हेज लेनखान सनाम कानून मित सिरेते चबा उतरवा। तो UCC उन्हें खतरनाक कानून करना, हम चुटकी में इसको हम घुटना टिकवा सकते हैं, सरकार को चुटकी में टिकवा सकते हैं। यदि आदिवासी जिस दिन ठान लेगा और समझ गए केवल अपना संसाधन को कंट्रोल कर ले, क्या बाबा जी का चावल खाएंगे? ये सच्चाई गुजरात वाले क्यों नहीं बताते हैं? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए पड़े हुए हैं कि आदिवासी के ज़मीन के नीचे में खनिज संपदा भरा हुआ है। मेन लड़ाई ये है। नौकरी चाकरी से तो विकास थोड़ी हुई हुआ, नौकरी माने नौकर। बिजनेसमैन तेहन 3% बिजनेसमैन के दिसम में तेहन को उनको पैसे के दिसम चला 3%। यदि पासा पलटी सनाए बना इन खान दो अब उद्यमी बना हुआ, हमको भी पूंजीपति बनना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जहाँ में नवा आदिवासी को लगी तीना बेस और तीना बड़ी बहुत फर्क लाइक। देखो मिट्टी सिरेते अलिन सीधा सीधी माने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंग मेना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड दो नवा शेड्यूल एरिया रे शेड्यूल ट्राइब्स लगिते एकाल गे नवा दो बाय लगुआ, चेदा से कॉन्स्टिट्यूशन नोंकान प्रोविजन बाय एलावया। तो नवा जुदी आज यूनिफॉर्म सिविल कोड अगुया इन खान चेद मकसद ते अगुया नवा मांग बुझाव हुआ। तो नवा अब नवा नितो हरी ना बांग बन बुझाव नाम काते तेहन विरोध अड़ी केटेज बाय हुई कना। लेकिन नितो अलिन जहाँ लेका गे ना तेहन नवा यूनिफॉर्म सिविल कोड ना सेमिनार परे तेहन नवा न्यूज बाहरे चला इन परे ना आदिवासी को ठिकाया जे यूनिफॉर्म सिविल कोड तीना खतरनाका। यूनिफॉर्म सिविल कोड हेज लेन खान अब जहाँ तीना गे एग्जिस्टिंग लॉ मेना आदिवासी व्यवस्था रूढ़ी प्रथा चाहे सुप्रीम कोर्ट ना अड़ीगान हासा संबंधित प्रोटेक्शन कानून मेना CNTSPT मेना एट्रोसिटी एक्ट मेना विल्किंसन रूल मेना तो नौकाना सनाम जहाना गे कानून मेना अधिकार मेना नोआ को UCC हेज लेनखान सनाम कानून मित सिरेते चबा उतरवा। तो UCC उन्हें खतरनाक कानून करना अदो ओनाते तेहन कोल्हान स्तर ना जहाँ गे नोए ना नोआ सेमिनार हुई कना नोआ सेमिनार रे नोआ गे कथा विचार मिदना जे नोआ अड़ी जोरदार विरोध हुआ। आज सरकार जुदी बाय चेंगा नोआ शीत सत्र ते नोआ मानसून सत्र ते एनखान हिजुक कान शीत सत्र ते तो पूरा भारत रे नोआ मिट्टी जन आंदोलन खड़ा, पूरा जन आंदोलन खड़ा और नोआ रे ना दो लेम कने दिसम उथल पुथल उतरवा। चे आदिवासी मित सहा आको और गैर आदिवासी एक साथ और पूंजीपति एक्सपोज आको कि जे नोआ दो पूंजीपति इशारा तेगे तेहन नोआ दो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगुआ कना मेनते नोआ टिका। अच्छा और मिटंग ना अबिन जहाँ तना एक्स्ट्रा कानून में ना संवैधानिक अधिकार को जाम का CNTSPT हुई ना अबिन उनका कानून में ना को सनामा चबा राजनीति आरक्षण हो चबा मनखान ओना साथे जहाँ IPC और CRPC जहाँ में ना तो चबा से बरकरार रहे। देखो नोडे मिट्टी अड़ी मारंग साजिश चला कना सनाम ट्राइबल राइट्स चबा, लेकिन IPC और CRPC नोआ दो बाय चबाया। लेकिन IPC रे उनकन प्रोविजन में ना सेक्शन 5 तहत रे शेड्यूल एरिया रे बाय लगा, शेड्यूल ट्राइब्स चितान रे बाय लगा IPC सेक्शन 5। IPC आगे 26टी सेक्शन नितो छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पेशा कानून तहत रे नियमावली बनाव कतरे अगू किया। माने आदिवासी के इम्पावरमेंट लगिते IPC रे ना अड़ीगान धारा नोड़े ये किया डायलूट किया। तो आदिवासी के पावरमेंट इम्पावर लगिते अड़ीगान कानून नोते जुदी आज गवर्नमेंट नोड़े बनावे इन खान यूनिफॉर्म सिविल कोड ते नोआ चाबा रेना होय कमी है। तो अड़ी मारंग नोआ साजिश कना माने दो धारी सांप लेका कमी है। माने स्टेट गवर्नमेंट नोते बनाव चोय कना और सेंट्रल गवर्नमेंट हनते खन नोआ रपुर रेना 370 रपुर लेका गे नोआ हो रपुर लगिते एक्चुअल फोकस दो नोड़े दो आदिवासी हासा और मिनरल्स नोआ लुटाव लगिते यूनिफॉर्म सिविल कोड अगू काते सनाम लेकाना नोआ आदिवासी राइट्स जहाँ मेना नोआ को नेस्तनाबूते नोआ कना मेन खेला। अबिन मिल रोड तहना जे नोआ दो सरकार खन जस्ते पूंजीपति नोआ रे बनाव रे उनको सहभागी हुई। बिल्कुल नोआ लहाते गे 2004-5 करे नोड़े जिंदल और भूषण किन हेज लेना, मित्तल हेज लेना, मेकाने हेज लेना। तो सनाम कंपनी नोड़े खन को लगा अचोयना और लगा अचोयना और जगह बांग को नाम लेया। चेदा से
नोडे अड़ीगान एक्ट मेना और नोआ एक्ट खातिर ते नोडे जहाँ के पूंजीपति हसा बाको नामेया और हसा बाको नामे खातिर ते उनको को नेले कि जब तक ये कानून रहेगा आदिवासियों से ज़मीन नहीं ले सकते हैं। इसलिए संविधान का हवाला देकर आदिवासी को बुड़बक बनाया जा सकता है, डराया जा सकता है। बाकी तो फोर्स, मिलिट्री, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, बाकी पुलिस के द्वारा इनको डंडा मार के ज़मीन लिया जा सकता है, कानून यदि बदलाव हो जाए तो। ये मुख्य मकसद है पूंजीपतियों का। तो पूंजीपति के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहा है, जनताओं के लिए नहीं। जनता को तो बुड़बक है, जनता को तो मालूम ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से एक डंडा में अब भैंस को भी मारिएगा, वही डंडा से बैल को भी मारिएगा, वही डंडा से बकरी को भी मारिएगा। ऐसे थोड़े होता है। हर आदमी के लिए अलग अलग डंडा होता है। भैंसा के लिए थोड़ा मोटा होता है, गाय बैल के लिए थोड़ा पतला होता है, बकरी के लिए तो और छोटा पतला होता है। तो सबके लिए तुम एक ही डंडा से चलाएंगे मोदी साहब, तो ऐसा गुजरात में भी नहीं हुआ है। गुजरात में आज भी आपको बता दे रहा हूँ कि भारत में आज एक जिला जो है आज भी भारत में नहीं मिला। ये सच्चाई गुजरात वाले क्यों नहीं बताते हैं? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए पड़े हुए हैं कि आदिवासी के ज़मीन के नीचे में खनिज संपदा भरा हुआ है। मेन लड़ाई ये है। तो अमित शाह और मोदी जी का क्या लड़ाई यही है? पूंजीपतियों के लिए लड़ रहा है। देश के आम जनताओं से कोई लेना देना उसका नहीं है। ये अब समझने वाली बात है। तो इनका नवा ना नित चिका कतु को अकोट हाँ आदिवासी नितो मनवा कानून लागू लगी कुरुमुटु आदो चे सोजे लागू नवा कानून तो नहीं, देखिए एक लड़ाई है ऐसे नीतिगत। यदि आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, मान लिया हम लड़ते लड़ते कानून ला ही दिए, एक ही चीज़ है, हम लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, नॉन कोऑपरेट करेंगे, नॉन कोऑपरेशन में चले जाएंगे। अब ये पॉलिटिशियन लोग जो आवाज़ नहीं कर रहे हैं, बाको में नहीं आ पॉलिटिशियन चेदा बाय में नहीं आए, चेदा से पूंजीपतिया पैसाते उन्हीं तिंगु कानते दाड़े कना इना खान उन्हीं का कोने मेना सीधा सा प्रॉब्लम नोड़े मेना। तो इना खान सीधा सीधी भाई अब नोड़े पूंजीपतिया नोए जे तेहन सहयोग ते नोआ कार्यक्रम हुयुग कना। तो नोआ बुझे हुयुआ जे पूंजीपतिया जहाँ तीना दिन सहयोग बन हतावा उना दिन दो लड़ाई बांग दाड़े। जहाँ लोग आदिवासी पूंजीपति खन को बाहरे ना लड़ाई आदिवासी इतिहास बना पूरा भारत रे आदिवासी सा लड़ाई रे दो बाको दाड़े। और नितोगा समय रे दो इंटरनेट और एजुकेशन मेना और नोआ मेना अलिया पतिया मेना दाड़े आदिवासी आकोटा रोड खन एहब कातेन पूरा एकदम विधानसभा राज्य लोकसभा हरी नोआ लड़ाई लड़ा और जितकर आकोटा नोआ कानून। तो पूंजीपति नितोगा रे दरकार के मेना मेनखान नित आदिवासी चिका ओनार को डेवलप हाँ अभिना उयहरते अलिया एकदम डेवलप अलिया उयहरते दो आदिवासी डेवलप रेना दो आदिवासी हो मैंने आए जे आम हो उन्हीं लेका तड़म में जुदी दिसोम बिजनेस मैंने चलावे इन खान बिजनेसमैन बना हुआ सीधा सा कथा आदिवासी हो बिजनेस राणगो हो आदिवासी ठेन दो रिसोर्स मेना उन्हीं ठेन जमीन मेना हसा मेना। तो आदिवासी दो अड़ी लोगन पूंजीपति बनाव दाड़े आए अड़ी लोगन लहा दाड़े आए और जुदी उन्हीं इकोनॉमिकल डेवलप तय हुई लेन खान उन्हीं दो जेते लेकाना आईन कानून नवा को अच्छा अब मैंने को आर्थिक विकास बांग हुई मैं नौकरी चाकरी में अब अड़ी गान मेना को मैं ओनाते विकास बांग हुई कना चेदा अब नौकरी चाकरी ते तो विकास थोड़ी हुआ। नौकरी माने नौकर बिजनेसमैन तेहन 3% बिजनेसमैन के दिसम रे तेहन को उनको पैसा ते के दिसम चला कना 3%। तो अलिंग लिंग मैंने अब नोड़े 7.5% ट्राइबल मेना बना आदिवासी मेना बना जुदी 7.5% ठेन हसा और रिसोर्स मेना जुदी आबो के ओना जिनिस आबो ओना बन कंट्रोल और संसाधन उपयोग आबन जहाँ रिसोर्स मेना एनखान नुकु पूंजीपति चेक को चिका नौकरी लगी आबो आको मिद को आंदोलन बांग। तो नवा जिनिस अब उयर यूथ को यूथ यंग जनरेशन को जे यदि पासा पलटी सनाइट बना इन खान दो अब उद्यमी बना हुआ हमको भी पूंजीपति बनना होगा। यही है रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है। महात्मा गांधी को जब अंग्रेज ने नहीं डरा सका तो हमको भी उसका रास्ता अपनाना होगा। हम इसको सीधा करने के लिए बहुत आसान रास्ता है। हम चुटकी में इसको हम घुटना टिकवा सकते हैं, सरकार को चुटकी में टिकवा सकते हैं। यदि आदिवासी जिस दिन ठन लेगा और समझ गए केवल अपना संसाधन को कंट्रोल कर ले, क्या बाबा जी का चावल खाएंगे? बाबा जी के पास वो चावल नहीं है। अरे धाने से ना चावल होगा जी। तो धन मेरे पास है, गेहूँ मेरे पास है,
तो धन और गेहूँ जब मेरे पास है तो हम देश को हम चला सकते हैं, खिला सकते हैं और उसको भूखे भी मार सकते हैं। इसीलिए आदिवासी लड़ाई जीतेगा। चलिए, धन्यवाद।